Good morning, students. Today, in this lecture, we are going to revise our chapter A Day with Nandu. We already discussed several things about Nandu and Nandu's family, about elephants. Okay, so once again, we will revise it. So, A Day with Nandu. Nandu is here a baby elephant. Nandu is baby elephant. Okay, so some few interesting fact I want to discuss about you अबाउट एलिफेंट के बारे में कुछ आपको जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो बताऊंगा. कौन कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो सुनिए. पहला, फर्स्ट जो एलिफेंट है वो द बिगेस्ट एनिमल. मैं हाइट में बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाइट. हाइट में कौन है? जिराफ है ऑन लैंड. आपके सीज ओशियन में तो बहुत सारे हैं. ब्लू व्हेल को कहा जाता है द बिगेस्ट एनिमल ऑफ आवर प्लेनेट. अर्थ का सबसे बिगेस्ट एनिमल जो है वो कौन है? आपका ब्लू व्हेल. बट अगर मैं लैंड की बात करूं तो वो कौन है? अफ्रीकन एलिफेंट सबसे बड़े होते हैं हाइट में. उनकी पहचान क्या होती है अफ्रीकन एलिफेंट की? कि उनके जो कान होते हैं, ईयर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कटे हुए होते हैं. लाइक दैट. ऐसे जो नंदू के आपको यहाँ पर आपको ईयर्स दिख रहे हैं वो ऐसे नहीं होते. उनके जो ईयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लाइक दैट. ऐसे होते हैं, थोड़े से कटे हुए. इस तरीके के उनके होते हैं. ठीक है, इस तरीके के उनके ईयर्स होते हैं. ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे सूट बना दीजिए, यहाँ पे 2 आइज़ बनाइए. ठीक है, यहाँ 2-4 बाल बना दीजिए. ये बन गया आपका एलिफेंट. ओह नाइस. ठीक है, तो इनके जो ईयर्स होते हैं वो फैन के जैसे होते हैं. बड़े बड़े ईयर्स होते हैं. ठीक है, बड़े बड़े ईयर्स होते हैं जो कि इनको क्या क्या रखते हैं? ठंडा रखते हैं. मीन्स इनको हवा करने के काम में आते हैं. ठीक है, मीन्स ये इजीली क्या कर सकते हैं? उससे हवा कर सकते हैं. ओके. सेकंड थिंग, ये जो इनकी जो हियरिंग इंटेंसिटी है, कैपेसिटी है, वो बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है. मीन्स ये बहुत बारीक से बारीक साउंड को हियर कर लेते हैं. और इनकी जो स्मेलिंग पावर है दैट्स अ ग्रेट. आप ये मान लीजिए पानी की जो स्मेल है, वाटर की जो स्मेल है, इसको उसको 4-5 किलोमीटर से ही स्मेल कर लेते हैं. ओके, सोच सकते हैं. यू कैंट थिंक अबाउट दैट. 4 to 5 किलोमीटर फार अवे इतनी दूरी पर रहता है पानी, और ये उनको पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में आपका क्या है, वाटर अवेलेबल है. ओके. हमें तो यहाँ रूम घर में कुछ बनना होता है तब जाके हमें पता चलता है घर में कुछ बन रहा है, जब हम किचन वगैरह में जाते हैं तब. अदरवाइज हमें वो भी पता नहीं चलता है. ओके. ये जो साउंड क्रिएट करते हैं जिसको हम चिंगाड़ना कहते हैं इन हिंदी, इन इंग्लिश उसको कहते हैं ट्रम्पेट. ओके, क्या कहते हैं उसको? ट्रम्पेट कहते हैं. और जो आपके एलिफेंट्स हैं वो ग्रुप में रहते हैं, उस ग्रुप को कहते हैं हम हर्ड. HERD हर्ड. ओके. जैसे काउस के एनिमल्स, जो काउज है, बफेलो है, इनको कहते हैं हम कैटल्स. जो आपका बीज है, हनी बीज वगैरह हैं, इनके ग्रुप को हम कहते हैं फ्लॉक. क्या कहते हैं? फ्लॉक. क्या कहते हैं? हम इनके ग्रुप को कहते हैं फ्लॉक. ओके, FLOCK. इस ग्रुप, इनके ग्रुप को कहते हैं फ्लॉक. सॉरी, ये जो फ्लॉक है ये बर्ड्स के ग्रुप को कहते हैं. ओके, ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिए. जो बर्ड्स का ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं फ्लॉक. और जो आपका बीज का ग्रुप होता है, हनी बीज का, उसको कहते हैं हम स्वार्म.
क्या कहते हैं उसको, हम स्वार्म कहते हैं। ओके, तो डिफरेंट जो जैसे आपका अलग जैसे ग्रुप ऑफ सोल्जर आर्मी कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट ग्रुप्स को हम डिफरेंट नेम से जानते हैं। जैसे पीपल्स की भीड़ हो तो उसको कहते हैं क्राउड। ओके, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाओ तो हम उसको क्या कहते हैं, क्राउड। ओके, तो ये था होल अबाउट एलिफेंट। एलिफेंट ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और ग्रुप में मोस्ट ऑफ दी जो होती हैं आपकी फीमेल्स होती हैं और यंग वंस होते हैं। ओके, चलिए तो डिस्कस करते हैं, हम आगे पढ़ते हैं स्टोरी को। ओके, तो एवरीवन पे अटेंशन ऑन इट। नंदू इज बेबी एलिफेंट। नंदू क्या है आपका, बेबी एलिफेंट है। नंदू इज बेबी एलिफेंट। नंदू क्या है आपका, एक बेबी एलिफेंट है। ही वॉज स्लीपिंग मीन्स नाउ वो अभी अपनी माँ के पेट में है। ही वॉक अप सडनली, अब वो उसके बर्थ हुई तो जाग गया वो। ओके, ही वॉक अप सडनली, जब उसकी बर्थ हुई तो वो जाग गया। वेयर वॉज ही, वो कहाँ था, उसने पूछा। उसको पता ही नहीं है वो कहाँ पे है। ही वॉज नॉट श्योर, उसको पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। इट सीम्ड टू हिम दैट, उसको ऐसा लग रहा था, कैसा लग रहा था, ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक्स। तो उसको लग रहा है चारों तरफ वो फॉरेस्ट से क्या है, सराउंडेड है, घिरा हुआ है, जो कि क्या है वहाँ पे, कौन से ट्रीज हैं, बिग ग्रे ट्री ट्रंक्स, के ग्रे कलर के ट्री ट्रंक्स हैं। अब ग्रे कलर का तो होता नहीं है इतना। ही वॉज नर्वस, अब वो मायूस था, सैड था, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ही कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग कि हो क्या रहा उसके साथ। मदर वॉज देयर ओनली, फिर उसने देखा कि उसकी माँ अकेली वहाँ पे है। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन्ड, देखिए अब देखिए उसने जो ग्रे फॉरेस्ट इमेजिन्ड किया था, वॉज एक्चुअली, लेकिन वो क्या था, वॉज एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स, उनके लेग्स थे और ट्रंक सूंड, इसको कहते हैं, आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं हम ट्रंक। किसको कहते हैं, ये आपको दिख रही है, ये इसको हम कहते हैं ट्रंक। ट्री ट्रंक भी होता है, ए भी होता है। ओके, तो इसको हम कहते हैं ट्रंक, ठीक है। ओके, तो वो सभी जो फॉरेस्ट उसने इमेजिन किया था, दैट वॉज एक्चुअली अ legs and trunk of his family members. Okay, now हम पढ़ते हैं नंदूस नानी। नानी कौन होती है, मदर ऑफ मदर, मीन्स आपकी मम्मी की मम्मी, जिसको यू कॉल्ड नानी, जिसको आप नानी बुलाते हो। नानी इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है, वो इस ग्रुप में सबसे ओल्डेस्ट है। और ओल्डेस्ट एनिमल ही, ओल्डेस्ट जो फीमेल होती है वो ही उस ग्रुप की क्या होती है, लीडर होती है। और उसी के सारे ऑर्डर्स सभी को क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एट नून। नून क्या होता है, नून इज द टाइम बिटवीन 12 PM टू 4 PM। तो वो एट नून सी ट्रम्पेटेड, मीन्स मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल आपके एलिफेंट साउंड क्रिएट करते हैं उसको हम कहते हैं ट्रम्पेटेड। क्या कहते हैं हम उसको, ट्रम्पेटेड कहते हैं। ओके, सी ट्रम्पेटेड अलाउड, वो बहुत ज़ोर से क्या हुए, ट्रम्पेट हुई उसने तेजी से। सी ट्रम्पेटेड अलाउड साउंड एंड स्टार्टेड, अब उसने सी ट्रम्पेटेड अलाउड, उसने बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई
एंड स्टार्टेड, उसने स्टार्ट किया, मूविंग टुवर्ड्स द जंगल, उसने जंगल की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया, मीन्स चालू कर दिया, शुरू किया उसने। ओके। द अदर फीमेल एलिफेंट्स, बाकी की जो फीमेल एलिफेंट्स थी, टू फॉलो हर, उसको ये नानी को क्या कर दिया, फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। नंदू ऑल्सो वेंट विद दैम, अब नंदू भी उनके साथ चला गया। ओके, नंदू भी क्या हुआ, उनके साथ चला गया। ठीक है, चलते हैं पेज नंबर नेक्स्ट पर हम, यहाँ और बहुत सारी बातें हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने लाइव ली थी, ये आपका रिकॉर्डेड लेक्चर है। ओके, तो इसको भी आपको अटेंड ही करना है और अच्छा क्लियर हो जाएगा आपका। द हर्ड, HERD, हर्ड रीच्ड द जंगल, हर्ड मीन्स ग्रुप ऑफ एलिफेंट, कहाँ पहुँच गया, जंगल पहुँच गया। अब उनका नून मतलब लंच का टाइम हो गया, उनका क्या करने गए हैं, वो सभी लोग लंच करने गए हैं। हम अपनी लैंग्वेज में कहें तो वो क्या करने गए, लंच। ऑल फीमेल एलिफेंट्स, जितने भी फीमेल एलिफेंट्स थे, वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस। देखो अब जो अलग अलग एलिफेंट्स हैं वो अलग अलग जगह पे चले गए, मूव ऑन कर दिया उन्होंने। ठीक है, वो अलग अलग जगह पर सब चले गए। ओके, एंड स्टार्ट ईटिंग, उन्होंने अब लंच करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ईटिंग, क्या खाना स्टार्ट किया, देखना। अब स्पेशली क्या खाते हैं आपके, ट्विग्स एंड लीव्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज, ट्विग्स एंड लीव्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज। ट्विग्स क्या होती हैं, जो ग्रीन ब्रांचेस होती हैं, जो मतलब अभी बहुत सॉलिड नहीं हुई होती हैं, सॉफ्ट रहती हैं, ग्रीन रहती हैं, उनको कहते हैं ट्विग्स और लीव्स। तो उन्होंने उन लीव्स को और ट्विग्स को खाना स्टार्ट किया। आफ्टर ईटिंग, जब उन्होंने ईटिंग कर ली, लंच ओवर हुआ उनका, आफ्टर ईटिंग दे मूव टूवर्ड्स द रिवर, फिर वो कहाँ चली गई, रिवर्स की तरफ चली गई। आप देख सकते हैं पिक्चर में, आपको दिख रहा ही होगा। द हर्ड रीच द जंगल, अब जो हर्ड था वो जंगल की तरफ चला गया। ऑल फीमेल एलिफेंट्स, जितने भी फीमेल एलिफेंट्स थे, वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस, वो डिफरेंट प्लेसेस पे चले गए। ओके, और उन्होंने ट्विग्स खाई, लीव्स खाई। उसके बाद ईटिंग करने के बाद वो कहाँ मूव्ड किया उन्होंने, रिवर्स की तरफ। द बेबी एलिफेंट एंजॉयड प्लेइंग इन वाटर, जो एलिफेंट्स होते हैं उनको वाटर में खेलना अच्छा लगता है। दे लव्ड प्ले इन द वाटर, दे लव टू प्ले इन द वाटर, उनको पानी में खेलना अच्छा लगता है। नंदूज मदर ले डाउन इन द वाटर, अब नंदू की जो मदर थी वो किस में बैठ गई, पानी में बैठ गई। एंड मड, एक जो कीचड़ सा होता है वहाँ पर, क्योंकि ये मड की बात भी करते हैं, वाटर से भी करते हैं, मड से भी करते हैं। वो क्यों करते हैं, बिकॉज वो जो मड होती है उनको क्या रखती है, कूल रखती है। क्या रखती है, कूल रखती है। वो मड इनको क्या रखती है, कूल रखती है, दैट्स वाई। अब कुछ फैक्ट हैं जो नॉलेजेबल हैं, पढ़ चुके हम, अगेन इनको पढ़ेंगे तो ध्यान से समझिएगा इनको। डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट, एक जो एडल्ट एलिफेंट होता है, कैन ईट, मीन्स एक जो नौजवान एलिफेंट होता है, बेबी एलिफेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक जो नौजवान जो 14 से 15 साल का एलिफेंट हो जाता है वो यंग होता है उसमें, बाकी वो बेबी रहता है। कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन अ वन डे, एक दिन में इतनी लीव्स खा सकता है। यस, डेफिनेटली खा सकता है वो। एलिफेंट जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक रेस्ट नहीं करते, वो 2 से 4 घंटा ही क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप ओनली 2 to 4 आवर्स इन अ डे, एक दिन में वो 2 से 4 घंटा ही सोना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। ओके,
2 से 4 घंटा ही वो सोते हैं, ठीक है। दो से 4 घंटा सोते हैं वो। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनको मड और वाटर में खेलना अच्छा लगता है, ठीक है। दे लव, आपको भी पानी में, ऑब्वियसली बात है, आपको भी पानी में खेलना अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो उनको किस में खेलना अच्छा लगता है? पानी में खेलना अच्छा लगता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल, जो मड होती है उनकी स्किन को क्या रखती है? कूल रखती है। उनकी स्किन को क्या रखती है? कूल रखती है, ओके। क्योंकि उनको अब इतनी बड़ी बॉडी है तो डेफिनेटली है उनकी ग्रे कलर की आपकी वो रहती है, क्या कहते हैं, स्किन रहती है। तो वो स्किन उनको क्या करती है? बहुत ज़्यादा गर्मी लगती होगी, हीट को एब्जॉर्ब करती होगी, इसलिए वो जो मड होती है वो उनकी स्किन को क्या करती है? कूल रखती है। द मड कीप देयर स्किन कूल, देयर बिग ईयर्स, उनके जो बड़े कान होते हैं, ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। मैंने बताया जो उनके बड़े बड़े ईयर्स होते हैं वो भी कैसे काम करते हैं? दे वर्क लाइक फैन, वो फैन की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? फैन। फैन हमें क्या देता है? एयर देता है ना, हवा देता है, ओके। क्या देता है? हवा देता है। ऐसे ही वो उसको क्या देते हैं? हवा देते हैं। ईयर्स उनको, एलिफेंट को क्या देते हैं? हवा देते हैं। द एलिफेंट्स फ्लैप्स दीज टू कीप देमसेल्फ कूल, देमसेल्फ यानी अपने आप को वो कूल रखते हैं। क्या रखते हैं? अपने आप को वो कूल रखते हैं, ठीक है। अब फाइंड आउट करना हमें क्या, देखिए कुछ क्वेश्चन है। नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड, नंदू क्या है? 3 months ओल्ड है, मीन्स 3 महीने का हुआ है, उसकी उम्र अभी 3 महीने की है। आपकी भी एज जो होगी वो अभी आप 4th स्टैंडर्ड में है, तो आपकी 9 to 10 ऐसी कुछ एज होगी आपकी। तो आपका वेट और नंदू के वेट में क्या होगा? डिफरेंट होगा, डिफरेंस होगा। नंदू के वेट में और आपके वेट में क्या होगा? डिफरेंस होगा, ओके। तो नंदू का वेट 200 किलोग्राम्स है, तो आपका नियर अबाउट आपकी 25, 30, 35 ऐसा आपका वेट होगा सभी का। तो व्हाट इज़ योर वेट? आपका जो भी वेट है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपका एक एवरेज वेट निकाल के लिख दिया कि आपका जो वेट है वो 30 किलोग्राम्स है, ओके, 300 kg है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू फाइंड आउट नंदूज वेट। आप इसको 3 से डिवाइड कर दी थी तो आपके 7 स्टूडेंट का वेट जो होगा वो नंदू के वेट के बराबर हो जाएगा। मीन्स जो 7 स्टूडेंट्स हैं उनका वेट नंदू के वेट के बराबर हो जाएगा, ओके। उनका जो वेट है किसके वेट के बराबर हो जाएगा? नंदू के वेट के बराबर हो जाएगा, ओके। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे, समझेंगे इसको, ओके। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए कैसे एंजॉय कर रहे हैं, पिक्चर में आप देख सकते हैं। एलिफेंट एक दूसरे के ऊपर फाउंटेन, पानी डालना, फन एंड गेम्स के बारे में पढ़ते हैं। नंदू सा हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पुलिंग वन अनदर्स टेल्स, एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? टेल खींच रहे हैं। एक दूसरे की, पुल यानी खींचना, पुश यानी धक्का देना, तो वो सभी क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की टेल को खींच रहे हैं, ठीक है। पुलिंग टेल्स, ओके। ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर दैम, अब नंदू ने सोचा कि ये बेटर है कि मैं उसके पास ना जाऊं। आई बेटर नॉट गो नियर दैम, मैं उनके पास नहीं जाऊं। व्हाट इफ दे फॉल ऑन मी, अगर वो, क्योंकि मैं उनके पास गया अब वो मेरे ऊपर गिर गए तो मेरा तो कचुम्बर बन जाएगा। मिस वो डर रहा था कि उसको क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए उसने कहा कि मैं, मेरे लिए यही बेटर है कि पास में नहीं जाता मैं,
कहाँ नहीं जाता, पास में नहीं जाता। आई एम स्टिल स्मॉल, मैं अभी भी छोटा हूँ। ही क्वाइटली बेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। अब क्या हुआ, वो चुपचाप से जाके अपनी माँ के पास बैठ गया। आप भी ऐसा ही करते होंगे, जब आपको डर लगता होगा, कुछ इशू रहता होगा, तो आप भी अपनी माँ के पास चले जाते होंगे, आप माँ की गोद में जाके छुप जाते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो अपने बच्चों को स्किल्स सिखाते हैं जिससे वो क्या कर सकें, सरवाइव कर सकें। अगर उनको कोई स्किल नहीं सिखाया जाए तो ही और शी कांट सरवाइव, वो क्योंकि जंगल में तो जानवर एक दूसरे को हंट करके ही खाते हैं, ओके। तो सभी एनिमल्स जो हैं, चाहे वो बर्ड्स हों, रेप्टाइल्स हों, वो सभी एक दूसरे को क्या सिखाते हैं, स्किल सिखाते हैं। एक दूसरे को क्या सिखाते हैं, स्किल सिखाते हैं। और वो स्किल्स उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं सीखेंगे तो उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी। तो मदर क्या करती है उसको, मदर जेंटली का मतलब होता है स्मूथ तरीके से, आराम से, पुश्ड नंदू टूवर्ड्स द वाटर, वो नंदू को वाटर की तरफ क्या कर देती है, पुश कर देती है। तो मदर जेंटली पुश्ड नंदू टूवर्ड्स द वाटर, वाटर की तरफ पुश कर देती, एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। वो माँ कहती है तुम जाओ और खेलो, क्योंकि जब आप सीखते हो किसी भी वर्क को, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, उसको ट्राई नहीं करते, यू कांट लर्न, आप नहीं सीख सकते। आप क्या नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते हैं। तो माँ कहती है तुम जाओ और सीखो, ओके। नंदू लव्ड टू प्ले इन वाटर, नंदू को पानी में खेलना अच्छा लगता है। हिज कजन्स वर ऑलरेडी देयर, अब उसके कजन जो भाई, आपके चाचा वगैरह, इनके जो बच्चे थे वो ऑलरेडी वहीं पर थे। जस्ट एज ही रीच्ड नियर, जैसे ही वो पास में पहुंचा, रीच मतलब होता है पहुंचना, जैसे ही वो पास में पहुंचा, नियर का मतलब होता है पास, पास में पहुंचा, आ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर, जो स्ट्रॉन्ग फाउंटेन रहता है वाटर का, वो उनके ऊपर गिर गया। फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड, वो उनके दोनों हेड पर, उनके हेड पर गिर गया, ओके, उसके हेड पर। ही गॉट बैट, अब वो क्या हुआ, बैट हो गया, मीन्स गीला, बैट मीन्स होता है गीला, वो गीला हो गया। ओ दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नोटी कजन्स, तो उसने देखा ये वर्क जो है वो उसके नोटी कजन्स का है। नंदू जॉइंड दैम इन द गेम, और नंदी ने फिर उसको ज्वाइन कर लिया, ओके। इज दिस क्लियर? तो यहाँ तक हम समझ गए उन्होंने वाटर में कैसे प्ले किया, क्या करना उनको पसंद है, मर्डर वाटर से प्ले करना, वाटर में एंजॉय करते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स दे डू इन दी वाटर। नेक्स्ट पढ़ते हम पेज नंबर 4 पर, ओके। कुछ इंफॉर्मेशन और मिलेगी हमें इसके बारे में डिस्कस। बिफोर सनसेट, सनसेट होता उससे पहले ही, बिफोर सनसेट द हर्ड, HERD हर्ड ग्रुप जो था, स्टार्ट बैक टूवर्ड्स द जंगल, मीन्स वो क्या हुआ, जंगल की तरफ उनने दोबारा चलना स्टार्ट कर दिया, जाना स्टार्ट कर दिया। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड, नंदू वॉज वेरी टायर्ड, नंदू क्या था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था, क्या था, थका था। ही सेटल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को सेटल किया किसके बीच में, ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर, उसने अपनी मदर के लेग्स के बीच में उसको सेटल्ड कर लिया। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स, जैसे आप गोदी में जाकर बैठते हो तो वो अपनी माँ के फ्रंट लेग्स में जाकर बैठ गया, अपने आप को उसने बैठा लिया, सोने लायक एडजस्ट कर लिया। एंड फेल अस्लीप एज ही ड्रैंक हर मिल्क, उसने उसकी माँ का दूध पिया, और वैसे ही छोटे बच्चे यही होता है, माँ का दूध पीते पीते वो सो जाते, तो वैसे ही उसने स्लीप किया और वो जाके सो गया वहाँ पे अपनी माँ का दूध पीकर। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, देखिए इसको कर। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड एलिफेंट हर्ड, हमने उसके ग्रुप और एलिफेंट के बारे में पढ़ा। अ हर्ड में हैव 10 to 12,
मीन्स 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस होते हैं, बच्चे होते हैं, और 10 से 12 ये फीमेल एलिफेंट होते हैं, यंग वंस यानी बच्चे, चिल्ड्रन। द ओल्डेस्ट फीमेल इन द लीडर ऑफ द हर्ड, मीन्स लीडर कौन होता है, जो ओल्डेस्ट होती है हर्ड में वो लीडर होता है। मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स, मीन्स वो कब तक रहते हैं, 14 से 15 साल के होते हैं, तब तक वो कहाँ रहते हैं, आपके हर्ड में रहते हैं। देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन, मीन्स वो उनको लीव करना पड़ता है और वो आसपास घूमते रहते हैं, ठीक है। नंदू विल ऑल्सो लीव दिस हर्ड, नंदू भी इस हर्ड को लीव कर देगा। व्हेन ही इज़ दैट मच ओल्ड, जब वो इतने उम्र का हो जाएगा, ठीक है। देखिए लाइक दैट, ऐसे ही आपके जैसे ये हैं, जैसे एलिफेंट ग्रुप में रहते हैं, ऐसे ही बहुत सारे आपके एनिमल्स हैं जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। दिल लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन द ग्रुप, दीज ग्रुप्स ऑफ एनिमल आर कॉल्ड हर्ड्स ग्रुप। जो एनिमल्स है, एनिमल इन हर्ड यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड, वो चलते रहते हैं और किसके तलाश में, फूड की तलाश में वो घूमते रहते हैं। आप नंदू हो, अब देखिए कुछ क्वेश्चन है जिसको डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ यू वर नंदू, आप नंदू है, एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, व्हाट विल यू डू, आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। I will play lots of games, आप लिख सकते हो। ओके, जब मैं आपको वर्कबुक करवाऊंगा तो आप उसमें मैं आपको करवा दूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे आई विल प्ले लॉट्स ऑफ गेम्स, आप बहुत सारे गेम्स क्या करोगे, प्ले करोगे। ओके, क्या करोगे, प्ले करोगे, ठीक है। हाइड एंड सीक, वाटर में खेलना स्टार्ट करोगे, ईटिंग ट्विग्स एंड लीव्स, तो वही जो है नंदू करता है वही सारी एक्टिविटीज़ आप करोगे। ओके, ठीक है ना, जो नंदू कर रहा है वही सारी चीज़ें आप करोगे। आप नंदू जैसे वाटर में खेलना, लीव्स को ट्विग्स, लीव्स और ट्विग्स को ईट करना, आँख, आप अपनी तरफ से भी बहुत सारे गेम्स ऐड कर सकते हो। ओके, इन द एलिफेंट हर्ड, इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, एलिफेंट जो हर्ड होती है उसमें जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होता है, एलिफेंट होती है फीमेल, सी डिसाइड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें डिसाइड करती है आपकी। हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली, आप लिख सकते हो इन माई फैमिली, here you can write in my family my parents and grandparent take decision, ठीक है। टेक डिसीजन, वो ही डिसीजन लेना क्या करते हैं, वो ही डिसीजन लेते हैं आपकी फैमिली में। आपको तो है नहीं, आप यू आर वेरी स्मॉल, तो आप डिसीजन नहीं ले सकते। ओके, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रिवाइज करेंगे, पेज नंबर 20 तक। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो, क्योंकि हम ऑलरेडी 2-3 बार इसका रिवीजन कर चुके हैं। मिस मैंने आपको लाइव क्लास में ऑलरेडी समझाया हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट, अब मुझे इसको एक बार समराइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है। बस आपको इतना ही कहूँगा आपसे कि रेगुलर क्लास अटेंड करिए, ओके, फर्स्ट, और कंप्लीट क्लास अटेंड करिए। ऐसा नहीं कि 2 मिनट ज्वाइन किया फिर लीव कर दिया, नॉट लाइक दैट। आप क्लास रेगुलर अटेंड करिए, ओके। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है,
तो इधर यू कैन आस्क इन द ग्रुप और इन द डाउट कॉलम। वैसे तो सभी लाइव ले रहे हैं तो आप फेस टू फेस पूछ ही सकते हैं, मैं भी पूछ लेता हूँ आप लोगों से, ये कर ही सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करने हैं, वो ये हैं कि बिफोर 9 AM आपको कोई भी सिंगल मैसेज नहीं भेजना ग्रुप में। यू हैव टू सेंड योर होमवर्क बिटवीन 1 PM टू 5 PM, बिटवीन दीज टू। ये जो है 1 से लेकर 5 मीन्स 4 घंटे में आपको अपना वर्क भेज देना जो भी है। ग्रुप में कोई भी आपको वॉइस मैसेज नहीं भेजना है, कोई भी आपको स्क्रीनशॉट नहीं भेजना है। आपको कोई इशू है, प्रॉब्लम है, ही और सी कैन आस्क विथ एनीवन। आप किसी भी टीचर से आप पूछ सकते हैं। लाइव क्लासेस होती हैं, डाउट क्लास होती हैं, और डाउट क्लास आपकी जिस दिन होती है सैटरडे को होती है, ठीक है। तो उस दिन इन दैट डे यू मेक योर लिस्ट, आप अपने डाउट प्रिपेयर कर लीजिए। फ्राइडे को और सैटरडे को आप पूछ लीजिए। अगर आपकी क्लास फ्राइडे को सैटरडे को नहीं है तो आप फ्राइडे को पूछ लीजिए, मीन्स 2 में से किसी दिन तो होगी ना, तो आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गए, सारी चीज़ें क्लियर हों। ओके, सो थैंक यू।